चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया पेज लेआउट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का? पहले हम होम समझा दिए, दूसरा टॉपिक इंसर्ट समझा दिए और आज का टॉपिक है आपका पेज लेआउट। क्या है टॉपिक? पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहला होता क्या है ये समझ लेना है। तो पेज लेआउट में सबसे पहला थीम्स होता है। क्या होता है? थीम्स। थीम्स का यूज क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट का क्या किसी भी टेक्स्ट का साइज को या कलर को या स्टाइल को चेंज करना है तो थीम के मदद से हम किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सेकंड आपका होता है पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप में मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि पेज के चारों साइड आपको मार्जिन लगाना है तो हम पेज के चारों साइड मार्जिन लगा सकते हैं। उसके बाद ऑर्जेंटेशन। ऑर्जेंटेशन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल और लैंडस्केप मतलब का होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पेज का साइज अपने अनुसार छोटा और बड़ा करना हो तो पेज का साइज अपने अनुसार छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कॉलम। जैसे पोयम कॉलम बाय कॉलम लिखा रहता है ना, वैसे किसी भी चीज को हम कॉलम बाय कॉलम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रेक। मतलब पेज को दो भागों में तोड़ना है तो हम ब्रेक कर सकते हैं। पेज में लाइन नंबर बनाना होगा तो पेज में लाइन नंबर लगा सकते हैं। हाइपरटेंशन का यूज क्या होता है कि जैसे लास्ट में जगह नहीं होता है तो डैश के नीचे लिखते हैं ना, तो उसी को हाइपरटेंशन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसके बाद होता है पेज बैकग्राउंड में सबसे पहला वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट के पीछे आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो हम वाटरमार्क लगा सकते हैं। एग्जांपल फॉर आपको क्या होता है, एग्जांपल के लिए बता देते हैं। जैसे आप लोग को हम कुछ दिन पहले एग्जाम दिए थे, ठीक है, तो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें देखेंगे आपका कोचिंग का नाम होगा। ठीक है, जो कोचिंग का नाम लिखते हैं ना किसी भी टेक्स्ट के पीछे वो वाटरमार्क की मदद से ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम वाटरमार्क कहते हैं। उसके बाद होता है पेज कलर। मतलब पेज में आपको कलर करना चाहते हैं तो आप पेज को क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं। और पेज को में बॉर्डर लगाना है तो पेज में बॉर्डर हम लगा सकते हैं। पैराग्राफ में दो चीज होता है, एक होता है इंडेंट और दूसरा होता है स्पेसिंग। इंडेंट का यूज क्या होता है? एक तरह से ये रूलर जो देख रहे हैं ना, ये इसी को इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के नाम से जानते हैं। इंक्रीज मतलब ये रूलर आगे बढ़ेगा और डिक्रीज मतलब ये रूलर क्या होगा? पीछे आएगा। और उसके बाद होता है लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही टॉपिक आप लोगों को हम होम टाइम में भी बताते हैं। ठीक है, जो आपका लाइन स्पेसिंग के नाम से जानते थे वहां पर और यहाँ पर केवल स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। इसका यूज क्या होता है ना सर, कि इसका यूज है कि किसी भी दो सेंटेंस के बीच में गैप कम और गैप ज्यादा करना हो तो लाइन स्पेसिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज अभी रहने दीजिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को अरेंज बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।